जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफ़र में नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत, आपका आधार मैथ इंडिया में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मीडियन, मतलब कि माध्यिका के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो हम पिछली क्लास में हमने जाना है समांतर माध्ययों के तीनों ही पाठों के बारे में हम जान पाए हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि के तीनों विधियों के बारे में बहुत ही अच्छे से हम जान पाए हैं। तो अब चलते हैं हम मीडियन की तरफ। मीडियन क्या है? देखिए, मीडियन मैं बता दूं मीडियन की डेफिनेशन किस तरीके से है। तो मीडियन किसी श्रेणी के, यदि कोई हमें श्रेणी दी हुई है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में किसी भी एक क्रम में लगाने पर और जो उसके मध्य पद का जो मान आता है उसको ही हम माध्यिका या माध्यांक कहलाते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख के आपको बताऊँ। देखिए, यदि कोई मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे आप अच्छे से समझोगे। मतलब कि किसी भी श्रेणी के आंकड़ों जो अंक दिए हुए हैं उसमें किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में करने पर और जो उसके मध्य पद का जो मान आता है वही हमारी माध्यिका कहलाती है। तो देखिए, मीडियन जो होती है हमारी माध्यिका में, एक छोटे छोटे दो क्वेश्चन लेकर उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्या होती है। देखिए, जो माध्यिका, इस क्वेश्चन से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं है, इससे हम कोई नहीं देखेंगे इसको हम। तो देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ लिख दूँ। यदि देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे माध्यिका के? मीडियन ज्ञात करनी है इसकी। तो इस क्वेश्चन है हमारा एक 2 4 8 6 5, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको ये अंकों को दिया, ये कितने अंक है? ये 5 अंक दिए। इसमें हमारी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको सबसे पहले तो हमारा जो फर्ज बनता है, इसको क्या करना है। देखिए, इसको सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर आरोही या अवरोही क्रम। देखिए, आरोही इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करके लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अवरोही क्रम। यदि इसको अगले क्वेश्चन में अवरोही क्रम से करेंगे। वैसे चलिए पहले यहाँ आरोही क्रम से ही करते हैं। 2 क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पर। देखिए, इसको आरोही क्रम में लिखने का मतलब, आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग होता है, असेंडिंग का मतलब सीधा जो रूप होता है। देखिए, सबसे पहले छोटा रूप 2 के बाद क्या है यहाँ पर 4 के बाद कितना है यहाँ पर हमारा 5 के बाद 6 और 6 के बाद 8। यदि हम इसको निकाल लें, इसके मध्य पद का जो मान आता है वही हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका। तो यदि हम इसको आरोही क्रम में लगा दें, देखो यदि हम डेफिनेशन से जाएं, डेफिनेशन ने क्या बोला? जो उनके मध्य पद का मान आता है। देखो, 2 इधर आ गई, 2 इधर आ गई, तो हमारा 5 यहाँ आ गया। अब क्या हो गया आप? यदि यहाँ पर ये विषम क्या है, ये आंकड़े क्या हैं? देखिए, अंक कितने अंक है? ये 5। कुल अंक कितने हैं यहाँ पर? कुल अंक है हमारे n जो दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है 5, ठीक है। n 5 दिया हुआ है जो कि विषम है। तो विषम के लिए हम यहाँ पे मैं 2 फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, सम पद के लिए और विषम पद के लिए। उसी को हम यहाँ आगे यूज करेंगे। देखिए, यदि हम माध्यिका निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, तो अब हमको एक चीज़ देखनी है इसमें, हमें 2 फॉर्मूले देखनी। यदि समपद है तो भी और विषम पद है तो भी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ विषम पद। विषम पद के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा n + 1/2। n + 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? n + 1/2 पद। ये हमारा इसका यहाँ फॉर्मूला हो जाता है, जो क्या निकल के आ जाता है हमारा? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए यदि देखिए, एक तो फॉर्मूला ये हुआ, एक होता है विषम पद के लिए, दूसरा क्या है? सम पद के लिए। विषम पद के लिए हो गए सम,
यदि हमारे श्रेणी में सम पद हो, मतलब कुल पद कितने हो, या तो यहाँ पर जैसे कि 2 3 हो, यहाँ पर विषम के लिए 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरीके से कोई भी विषम होनी चाहिए। यहाँ यदि सम है, उनकी अंकों की संख्या विषम है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके के आगे क्रम कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ फॉर्मूला बनता है n/2 व पद प्लस, और क्या बनता है n/2 प्लस व, ये अलग है, व पद बटे में 2। एक तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। आपको ये देख रहा होगा भाई, तो बहुत बड़ा फॉर्मूला भाई, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इन्हें डरा दिया, पर ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं अभी आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट इसका करके बताऊंगा। तो इसको हम छोटे से रूप में क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे यदि हम लिखें यहाँ n/2 व पद प्लस, और या कैसे लिख सकते हैं, और n/2 + 1 वे पद का औसत। इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पा रहे हैं, और ऐसा देखने में ये बहुत कठिन लग रहा है। इसका मतलब है यदि हमारा कोई पद यहाँ पर 50 आ रहा है, तो हम 51वां पद निकाल कर उसका आधा कर देंगे, इन दोनों पदों का मान रख के आधा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर माध्यिका हमारे यहाँ आ जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इनको तो हमने देख लिया है, और इसको मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो देखिए 5 है ना, जो कि एक विषम है, तो विषम पद के लिए जो फॉर्मूला है हमारे विषम पद के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+1/2 व पद श्रेणी का। तो देखिए n कितना है हमारा, n जो निकल के आया था हमारा यहाँ पर निकल के आया है 5। इस ये जो आता है हमारे इनकी 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या ही जो होती है हमारी n होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ दी हुई है हमारी 5 + 1/2, ठीक है ना, व पद। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से ऐसा जान पाए हैं। फिर मैं आपको इसे बहुत ट्रिकली तरीके से बताऊंगा। देखिए 5 और 1 6, 6 से 2 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 3 व पद, क्या आ गया ये 3वां पद, 3वां पद आ गया। अब हमारा 3वां पद कौन सा है, देखो आरोही क्रम में लगा दिया, आरोही वाले को देखना कि इसे देखोगे आरोही क्रम में 1 2 3, आरोही क्रम में आ गया हमारा 3वां पद कितना है हमारा 5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, माध्यिका है। माध्यिका का मतलब है किसी श्रेणी के आरोही या अवरोही क्रम में करके उसके मध्य पद का मान। तो देखिए अब हम इसे आरोही अवरोही क्रम में लिख दें, तो उसके मध्य पद का जो मान होगा, मध्य पद का मतलब है जो उन दोनों के बीच में हो। यदि 3 आदमी खड़े हैं एक लाइन में, तो एक इधर से हटा दो, एक इधर से, तो बीच वाला आदमी क्या होगा, वो मध्य में होगा। उसी तरीके से यदि 5 आदमी खड़े हैं तो 2 इधर के हटा दो, 2 इधर के हटा दो, जो बचेगा वही हमारी माध्यिका हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से आसानी से समझ पाए हैं। इस क्वेश्चन को जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप समझ पाए हैं कैसे, सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना है या अवरोही क्रम में, उसको फिर n उसकी संख्या गिननी है, कितनी है 5, n कितना आ गया हमारा 5, जो कि एक विषम है। विषम पद के लिए हमारा फॉर्मूला है n+1/2वां पद, और उसमें n का मान रखने पर हमारा 2 से इसको भाग दे देंगे तो बचाया 3वां पद। 3वां पद का मान है हमारा यहाँ पर 5, 1 2 3, 3वें पद का मान है 5, जो कि हमारे यहाँ आंसर आ जाता है। तो अब मैं इसको यहाँ रफ करने वाला हूँ, फिर क्वेश्चन को देखने हैं दूसरे को। और जिसको कुछ भी चीज़ ना समझ में आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, कोई भी क्वेरी रह जाती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में एक एग्जाम्पल जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, वो कह रहा है प्रथम 10, इनने यहाँ वो नहीं बोला, प्रथम 10 बोल दे, या मैं यहाँ संख्या लिख लूँ, कोई भी ऐसी संख्या लिख लेता हूँ। चलो इस तरीके की नहीं लेके, जिससे कि मैं आपको आरोही क्रम में लिखना भी बता दूँ। जैसे कि देखिए
देखिए 10 संख्या हो गई है, क्या करना है, निम्न संख्याओं का माध्यिका मीडियन ज्ञात करें। देखिए पिछला जो क्वेश्चन है इसमें कहना ये संख्या दे दी ना, ये संख्या, इनको पहले सबसे पहले हमें क्या करना है ये बताओ। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पिछले क्वेश्चन में मैंने किस तरीके से करके बताया उन्हें, आरोही क्रम में। यदि मैं अब की बार इनको अवरोही क्रम में लिख लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि आरोही क्रम से ही कर रहे हैं, अवरोही क्रम से नहीं कर रहे, पर आपको आरोही क्रम से ही करोगे तो ही आसानी रहेगी। देखिए यदि मैं इसे आरोही क्रम में लगा दूँ पहले, या अवरोही क्रम देखते हैं। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसमें इसका मतलब है अवरोही क्रम का ज़्यादा से कम की तरफ को चले हैं हम यहाँ, ठीक है ना, ज़्यादा से कम की तरफ को हम यहाँ चले हैं। तो ज़्यादा क्यों, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10। पहले लिखी हमने 10, 10 के बाद कितनी है 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये हमारी 10 संख्याएं हैं जो अवरोही क्रम में हमने लगा ली, मतलब कि ज़्यादा से कम की तरफ। अब अवरोही क्रम लगाया है जिसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लगा लिया। जो संख्या कुल संख्या कितनी है, n क्या है हमारा यहाँ पर, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याओं को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ, n कितना है हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी मैंने पहले बताया था 10, तो 10 है यहाँ पर 10, जो कि सम है, ठीक है ना। इसमें सम बता दिया है। अब मैंने बताया है कि हमने देखा सम है, मध्य पद का मतलब था कि हम यहाँ 4 इधर से ले लेते हैं, 5 इधर हो जाती, 5 इधर हो जा रही है, भाई ये तो मध्य पद तो कोई बच ही नहीं रहा। पर इसमें हमारा फॉर्मूला क्या काम करेगा, देखिए यदि मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं, अवरोही क्रम, इसमें इन दो जो पद आते हैं ना हमारे लास्ट के, इनका आधा करना होता है। 6 और 5 11, 11 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 5.5, 5.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पर मैं देखिए ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, जो एसएससी से शॉर्ट ट्रिक होती है उस तरीके से हमने बता दिया है ये। पर हम इसको बेसिक तरीका, इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट समझोगे आप, बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही काम करते हैं। n/2वां पद, क्या बोला हुआ, n/2वां पद। n/2वां पद का मतलब क्या है, 10 का आधा, n/2, 10/2वां पद प्लस, और इसने बोला n/2वें पद का, इस वाले नीचे फॉर्मूले से करेंगे अब हम यहाँ, n/2वां पद 10/2 प्लस 1वां पद का औसत। औसत का मतलब ही क्या होता है, उनका आधा करना। तो ये यहाँ हो जाता है, ये तो 2 और 1 5। यदि हम इसने फॉर्मूले को ना देखें, हमने तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से बताया आपको, इस तरीके से मध्य पद निकाल कर डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओ। यदि इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5वां पद। 5वां पद कितना है हमारा यहाँ पर 6, और यहाँ हमने कहा 2 पंजे 10, 5 और 1 6, 6वां पद कितना है यहाँ पर हमारा 5। औसत का मतलब है आधा करना, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना ही औसत कहलाता है। 6 5 11, 11/2, 2 का आधा 5.5, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को जान पाए हैं। अब चलते हैं अपने जो क्वेश्चन है हमारा मेन, उस क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको भी हमें देखिए, मैंने बताया ना आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हमारा बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें 20 29 28 33 42 38 43 25 कोई एक क्रम नहीं है, इसको पहले हमें आरोही क्रम में इसको लगाना पड़ेगा। तो हम इसकी पहले तो सारणी बना देते हैं इसको, अब इसको अच्छे से इसकी सारणी बना लेते हैं। देखिए प्राप्तांक की बना लेते हैं, और एक बनाएंगे हम अपनी, ये अलग है, ये यहाँ तक का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला हुआ, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। यहाँ माध्यिका लिखा हुआ है, क्या है माध्यिका ज्ञात करनी है, जो कि एक परिवार में 100 विद्यार्थी द्वारा 50 में से प्राप्त अंक देते हैं।
100 में से 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक मिले हुए हैं 50 में से, ठीक है ना। तो अब इसको हमें देखने वाले हैं किस तरीके से। क्वेश्चन हमारा है माध्यक का बोल रहा है। देखिए अब बोला विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, एक लाइन हमें यहाँ और बना लेंगे। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है। देखिए 20 दिया हुआ है, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। पहले आरोही क्रम सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखिए 20 के बाद कितना दिख रहा है आपको 25, तो पहले सबसे पहले 20 और उसके बाद 25 के बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर सबसे छोटा, 25 के बाद आ रहा है हमारा यहाँ 28, 29, 33, 28, 29 और 33, 28, 29 और 33, 33 के बाद कितना दिखा रहा है 38, 42, 43, 38, 42, 43, ये 3 संख्या तो हमारी हो चुकी हैं। अब देखिए जो इसके सामने है उसको हम उस तरीके से लिख लेंगे। 20 के आगे सामने क्या है 6, 25 के आगे कितना है हमारा यहाँ 20, और 28 के आगे कितना है हमारा यहाँ 24, और 29 के आगे कितना है यहाँ पर हमारा 28, और 33 के आगे कितना है हमारा यहाँ पर 15, और 38 के सामने कितना है यहाँ 4, और 42 के साथ कितना है हमारे यहाँ पर 42 के साथ 2, और हमारा 43 के साथ कितना है यहाँ पर 1। ये हमारा यहाँ इस तरीके से ये निकल कर आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें जो यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्या आती है हमारी संचयी बारंबारता, इस यही है हमारी मेन संचयी बारंबारता, ये और निकालनी होती है हमें। यहाँ पर जो मेन हमारी होती है वो होती है संचयी बारंबारता। इस क्वेश्चन को अब हम देखिए, हमने एक क्रम वाइज इसे लिख दिया है। यदि आपको कोई भी ऐसी सीरीज मिलती है जो अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करना है, पहले उसको सीरीजली लगा देना है सीरीज में अच्छे से। उसके बाद हम इसको यहाँ इसका क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हम इसका अब हम यहाँ निकालने वाले हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले देखो जो अंक है इसको क्या, ये वाला क्या होती है f, और ये क्या है हमारा यहाँ x, ठीक है ना। इसको तो आप समझ पा रहे हैं, यू इसे क्या बोलते हैं CF, संचयी बारंबारता, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 6 का 6 यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, और इस वाले को और इस वाले को जोड़कर यहाँ लिखना होता है, किसको, इन दोनों को जोड़कर। तो 20 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 26, 26 में अब इसको ऐसे जोड़ देंगे, 26 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ 50, 50 और 28 कितने हो जाएंगे हमारे 78, 78 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे, देखिए 78, 15 हो जाएंगे हमारे 93, कितने हो जाएंगे 93, और इसमें यदि मैं 4 जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे 97, 97 में 2 जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे 99, 99 में 1 जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे 100। देखिए किस तरीके से हमने जोड़े हैं, ये इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। देखिए ये सब हमने क्या करा है, इसके बीच में सबको प्लस लगा दिया है। संचय बारंबारता निकालने का सबसे आसान तरीका ही ये है कि पहले तो हमने जो संख्या है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इस संख्या को और इससे नीचे वाली इस संख्या को इस संख्या को ऐसे करके जोड़ते चलेंगे। इन संख्या को एक तिरछे रूप में जोड़ते, एक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, एक नीचे वाली और इससे ऊपर वाली ये संचयी बारंबारता को जोड़ते जोड़ते हम एक साइन लास्ट में पहुंच जाते हैं। उसने हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 100 विद्यार्थियों द्वारा, देखिए यदि यहाँ पर 100 आ रहा है तो इसका मतलब है ये सही है बिल्कुल। अब इसकी एक चीज़ और चेक करनी पड़ती है हमें यहाँ पर, देखिए यदि हमें f निकालना है, यहाँ पर f मतलब कि n निकालना है, f को ही हम यहाँ n बोलते हैं। यदि n निकालना है, यदि इसके टोटल जो है हमारा 100 ही आता है, यदि देखो इसका टोटल 100 नहीं आता तो इसका मतलब हमने यहाँ कहीं गड़बड़ी करी है। वैसे तो 100 ही आने वाला है। देखिए 100 कैसे आएगा, देखिए 6, 4, 10, 10, 18, 18, 5, 23, 23 और 4, 27, 27 और 2, 29, 29 और 1, 30 की 0 हासिल लग जाएगी। 3, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10, 10 का 10 लिख गया। आ गया ना 100। इसका टोटल भी 100 ही आता है। यदि यहाँ 100 नहीं आता तो इसका मतलब हमारा कई कैलकुलेशन में गलती करी है। n कितना आ गया हमारा यहाँ पर 100 आ गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमारा,
अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखिए यदि ये संख्या जो आ रही है n, पहले तो मैं यहाँ सूत्र लिखूंगा आपको, ठीक है। n जो कि सम है, सम के लिए क्या करेंगे हम n+2, ठीक है ना, वही वाला काम तो करेंगे n/2 वाला। तो n/2 करने के लिए हमें क्या करेंगे, देखिए n, इसको सिंपल फॉर्मूले में हमें यहाँ वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होता है हमें, यदि जो बड़ा वाला, यहाँ हम केवल एक छोटा फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या लगाएंगे अब, छोटा फॉर्मूला, यहाँ केवल हम एक छोटा ही फॉर्मूला यहाँ लगाने वाले हैं। देखिए यदि सम संख्या दी हुई है हमें, तो यहाँ n/2 व पद, ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना होता है सही से। यदि हम ये लगा दें यहाँ पर, तो 100 क्या है हमारा, देखिए 100/2, n तो 100 ही है हमारा, तो 100/2 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 50 व पद। 50वां पद हमारा किसके अंडर में आ रहा है, यहाँ पर इसमें देखते हैं हम, यहाँ संचयी बारंबारता, 50 के अंडर में आ रहा है। पर यदि हम इसमें से एक पॉइंट भी फालतू कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ n का जो मान आ रहा है यहाँ पर 100 आ रहा है, जो कि एक समपद है। समपद का जो फॉर्मूला है हमारा, सूत्र क्या है हमारा, आपको ही पता है। देखिए यदि मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, समपद के लिए n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद का औसत निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है, औसत। यदि हम औसत निकाल रहे हैं, तो हम इसका क्या करने वाले हैं, देखिए n कितना है हमारा यहाँ पर 100/2 पद, ठीक है, प्लस n कितना दे रखा है यहाँ पर भी 100 है, यहाँ बदलेगा थोड़ी, +1 और कर देना है बस। औसत निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, औसत निकालना है यदि हमें यहाँ पर। अब देखिए 100 का आधा करेंगे 50वां पद प्लस ये कितना हो जाएगा 50 और 51वां पद का औसत ज्ञात करना है अब हम इन दोनों का। तो देखिए 50वां पद, देखिए पहले देखते हैं 50 किस में आ रहा है, 50 पूरा का पूरा इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है 50 इस वाले श्रेणी में 50 आ रहा है। 50 का मान कितना आ गया हमारा यहाँ 28, ये तो आ गया हमारा 28 प्लस, और 51वां पद 51 50 से तो ज़्यादा है और 78 से कम है, पर 78 के बाद का बीच में कोई संख्या दी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा 78 भी आ जाएगा। ये तो 50वां पद हो गया, ये क्या हो गया 51वां पद। 51वां पद कौन सा है 78 के नीचे, लेते क्या है प्राप्तांक जो आते हैं यहाँ पर 28, कितना ले लिया ये हमने 29 का औसत। औसत का मतलब यही हो जाता है सीधा सीधा 28 और 29 को जोड़ने से क्या था 28 दूनी 56 और 1 57,
57 का औसत का मतलब है आधा। औसत क्या मतलब, इससे यदि मैं इसको आधा भाग दूंगा 57 को, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ये आपको कट के इसका यदि 57 का आप आधा करोगे तो आपका यही 28.5 ही आने वाला है। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाए हों। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं, देखने में तो ये बहुत आसान लगते हैं। जो बच्चा इसकी असेंडिंग इसे मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएगा वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जो बच्चा देख रहा है बहुत ही अच्छे से गौर ध्यान लगा कर देखे और अपने फ्रेंडों को भी बताए कि हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। चर्चा करके बताना है कि काफ़ी क्वेश्चन, यदि आप इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंडों को करने के लिए बोलोगे तो वो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि जिन्होंने इसका बेसिक नहीं समझा होगा वो इसको नहीं समझ पाएंगे। तो चलते हैं वो अपने अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस तरीके से क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पढ़कर बता देता हूँ पहले तो आपको, और मैंने यहाँ ये नोट कर दिया है उसका क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन निम्न किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, तो इनकी तुलना कीजिए। पर हम यहाँ पर केवल आपको माध्य का ही ज्ञात करके बताएंगे, और लास्ट में जब हम बहुलक करवाने के बाद आपको इन तीनों को एक क्वेश्चन में करके बताएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन हमारा इतना दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ में एक चीज़ और ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है? जिसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। हमें संचयी बारंबारता और निकालनी होती है। संचयी बारंबारता को करते हैं हम CF से प्रेजेंट। किससे? CF से। इसको क्या कैसे करते हैं? F से प्रेजेंट। ये हमारा वो है ही है, इस जिसमें हमें इस किसी की और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। देखो 4 का 4 आएगा, 4 और 5 चौके 9 हो जाएंगे, 9 13 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 22 और जी 20 कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे? 42 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे? 56 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 64 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे? 68। हमारे क्वेश्चन में ये बोला हुआ था 68 मोहल्ले में, 68 घरों में, एक मोहल्ले के 68 घरों की हमें बारंबारता बतानी है। तो वही हमारे 68 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी सही है। ये क्या दे दी है हमारी? n जो दी हुई है उन्होंने हमें यहाँ पर 68 ही आने वाली है। ना तो आप करके देखो, 4 5 9 9 और 3 12 12 और 4 16 16 और 8 हमारे कितने हो जाते हैं? 24 24 और 4 28 का 8 से लगे 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6, ये आगा 68 आ रहा है, जो कि हमारा ये हमने करा है वो सही है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप जान पा रहे हैं यहाँ पर से। तो अब हमें ये तो चीज़ पता चल गई। अब इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमने आपको बताया हुआ है n/2। यदि कोई श्रेणी है, 2 नंबर वाली श्रेणी आ रही है, तो हम इसमें m क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम m माध्य m, इसको हम छोटे m से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या निकालना है हमें? कौन सा पद? ये कैसी है? सम पद है। इसके लिए केवल हम एक ही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो n/2 पद, n/2 पद। तो देखो n/2 पद से बात करें अभी हम, तो n/2 पद हमारा कितना है? 68/2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 2 चौक 8, 34वां पद। तो 34वां पद हमारा, ये m का मान तो हमारा यहाँ आ गया। 34वां पद किस में आ रहा है? देखो 22 में आ रहा है? नहीं आ रहा, 42 में आ रहा है। 34 42 से ज़्यादा कम है और 22 से ज़्यादा है, तो हमारा इस वाली श्रेणी में ही आ रहा है। तो देखिए हम इनका मान कैसा लिखेंगे अब यहाँ पर। सबसे पहले मेरा तरीका ये है कि इसको सबको पहले तो कवर कर लो, कवर कर लिया जाए। तो देखिए ये जो होता है, ये होता है हमारा f। क्या होता है? ये बारंबारता वाला f। ये होता है f, ये होता है f, ये होता है f1, और ये मैं मानता हूँ f2। आप कुछ बंदे इसको f0 भी मानते हैं, इसको f21 मानते हैं, इसको f0, इसे f1, इसे f2। पर मैं जो मानने का जो तरीका है वो ये है कि इसे f1 मानो, इसे f मानो, इसे f2 मानो, क्योंकि ये बारंबारता तो f है ही है। ठीक है ना। और ये वाला जो श्रेणी आती है हमारी, और इसको जो बोलते हैं हम यहाँ पर, ये होती है हमारी इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाली, इसे बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं CF।
ठीक है ना। इसको आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इसे बोलेंगे हम यहाँ पर CF। और जो ये आती है हमारी यहाँ पर जो सिंगल F के बराबर वाली, इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं L2। इस तरीके से हमें अपने जो सारणी बनाई हुई होती है उसमें हम सजा देते हैं। अब यहाँ पर हम यह एक लिखना भी होता है हमें कि क्या क्या चीज़ है। देखिए हम क्या लिखा, L1 जो है हमारी कितना है जी, L1 कितना है हमारा 125, और L2 कितना है जी हमारा 145, और F कितना है जी हमारा यहाँ पर 20, और F1 कितना है जी, F की हम यहाँ तीनों ही सीरीज यहाँ लिख देंगे। F1 कितना है हमारा यहाँ पर 13, और F2 कितना है जी हमारा यहाँ पर 14। ये तीनों चीज़ हमें यहाँ दी हुई है। साथ में ही हमें यहाँ M कितना दिया हुआ है 34, और CF कितना दिया हुआ है, C या CF कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 22। ये चीज़ हमने यहाँ लिख ली है जो हमें क्वेश्चन से अब यहाँ मिली है। अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए फॉर्मूला सूत्र क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है L1 प्लस M-C/F, और यहाँ H लिख लेते हैं। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप यहाँ याद कर पाओगे। पेपर में किताब में थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर इसको आप यहाँ अच्छे से पता कर पाओगे। देखिए ये H क्या है, H का भी हमें यहाँ बताना है जी। H क्या है, H जो है हमारा L2 माइनस L1 का अंतर, मतलब का इसे क्या बोलते हैं हम, इसे वर्गमाप भी बोलते हैं। H को वर्गमाप को हम इसे गुणा में रखते हैं इस जगह। तो यहाँ तो L1 तो लिख दिया हमने, यहाँ L1 क्या है हमारा यहाँ पर, ये 125। फॉर्मूले में मैं सजा दूँ क्या, अब मैं इसको यहाँ सजाने वाला हूँ बहुत आसानी से। L1 कितना, देखो यहाँ देखना है हमें, अब क्वेश्चन पर नहीं जाना है, केवल इससे काम करना है जो करना है। 125 प्लस M कितना दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर, M 34, और 34 में से कितना घटा देना है हमें यहाँ पर, C कितना दिया हुआ है, CF जो है हमारा यहाँ, CF लिख सकते हो या C लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 22 F कितना दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर 20 दिया हुआ है F गुणा, और हमें यहाँ पर H कितना दिया हुआ है, इसका अंतर क्या है, ये अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 का, कितना है अंतर 20 का। ये वर्गमाप का अंतर है 20। तो देखिए 20 से यदि मैं 20 को काट दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 20 से कम 20, और 1 की गुणा किसी में भी करोगे तो उतना ही आने वाला है। तो ये तो आ जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटाऊंगा तो 4 में से 2 जाएंगे तो 1 में से 1 आएगा ये, तो ये कितने हो जाएगा 137 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो इस क्वेश्चन की माध्यिका है। माध्यिका इस क्वेश्चन का जो मध्य पद है वो 137 आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है और अच्छी इस तरीके से हमें कुछ विश्वास है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैंने आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करके नहीं दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा हो, जो कि हमने अभी बहुलक न जाना भी नहीं है, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में इन क्वेश्चनों को हम दोबारा से करेंगे। ठीक है।